पहले इसे देखो। वैसे तो हमने स्लाइडर्स बहुत जगह देखे, लेकिन ये अलग है। ये स्लाइडर हल्का सा ऊपर नीचे से कर्व्ड है। इस तरह के स्लाइडर्स ज्यादातर मॉडर्न वेबसाइट में यूज होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसे बनाना सीखेंगे। तो फिर हम रुके क्यों हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हमारे छोटे से इंट्रो के साथ। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ 3 फाइल्स बना लिए, index.html, styles.css और script.js। कोई जरूरी नहीं कि तुमको इसको बनाने के लिए बहुत एडवांस लेवल की HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट आए। बेसिक से बेसिक कोडर भी इसे बना सकता है। सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। इसके लिए सिंपली सिप के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और एंटर करना है। तुम्हारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। यहाँ सिंपली मैं टाइटल दे देता हूँ स्लाइडर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्लाइडर। यहाँ लिंक कर लेता हूँ मैं CSS को, style.css। यहाँ लिंक कर लेता हूँ मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को भी लिंक कर लिया है और अपनी CSS को भी लिंक कर लिया है। अपना काम स्टार्ट करने के पहले हम एक और चीज को लिंक करेंगे। इसके लिए सिंपली अपने ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है Swipper.js CDN। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। इस स्लाइडर को हम Swipper.js की मदद से बनाने वाले हैं। तुमको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लिखा होगा यूज स्वाइपर फ्रॉम CDN। इसमें सबसे पहले ये लिंक को कॉपी करना है और हेड के अंदर पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना है और इसको इधर पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली हम हमारे स्लाइडर को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ स्लाइडर। इसके अंदर एक डिव बनाना है। मैं सिंपली इसकी क्लास स्वाइपर कंटेनर दे देता हूँ। इसके बाद इसके अंदर एक और डिव बनाना है, जिसकी क्लास होना चाहिए स्वाइपर रैपर। इसके अंदर एक और डिप बनाना है, जिसका नाम होगा स्वाइपर स्लाइड। तुम किसी भी डिप का नाम बदल सकते हो, लेकिन ये जो 2 डिप है, स्वाइपर रैपर और स्वाइपर स्लाइड, इनका नाम तुम नहीं बदल सकते। तुम चाहो तो इसके आगे या पीछे और कुछ नाम दे सकते हो, लेकिन क्लास का ये नाम जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि जो स्वाइपर जेएस है वो इन्हीं क्लास की मदद से हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। अब इसके अंदर हम एक और डिप बनाएंगे, जिसका नाम मैं दे देता हूँ स्नैपर। तुम जो चाहे नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉक्स, कार्ड, कंटेनर। मैं सिंपली इस स्नैपर को बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, क्योंकि मैं इमेज स्लाइडर बना रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही कुछ इमेज रखी हुई है। मैं सिंपली यहाँ से ये इमेज यहाँ पर लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ बैकग्राउंड इमेज लगा लिया है। ओके, तो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। हमारा कुछ रिजल्ट शो नहीं कर रहा भाई, लेकिन इमेज तो शो करना था जो तुमने बैकग्राउंड में लगाया, वो क्यों शो नहीं कर रही है भाई? वो इसलिए शो नहीं कर रही है क्योंकि हमने अभी उस डिप को विड्थ और हाइट नहीं दी है। बिना विड्थ हाइट के वो कैसे दिखेगी? अब बारी है स्टाइलिंग की। तो यहाँ सबसे पहले मैं डिफॉल्ट CSS लिख लेता हूँ। इसके लिए सिंपली स्टार लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट कर दिया है। इसका काम ये है कि जब भी कोई एलिमेंट होता है, उसको हम स्पेसिफिक विड्थ देते हैं और उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट को पैडिंग या मार्जिन देते हैं, तो चाइल्ड डिप पेरेंट डिप को ओवरलैप करने लगता है, यानी उससे बाहर आने लगता है या फिर उसको भी खींचकर बड़ा करने लगता है। यदि हम पेरेंट डिप को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है वो उसके बॉर्डर के अंदर ही रहेगा, बॉर्डर से बाहर नहीं आएगा। तुम कितनी ही पैडिंग दे लो या कितनी ही मार्जिन दे लो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद सिंपली मैं बॉडी को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। बॉडी को मैंने सिंपली डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है जो भी हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। प्लेस आइटम सेंटर हमारे एलिमेंट को सेंटर में लाने का काम करता है। इसके बाद मार्जिन 0 कर देता हूँ, पैडिंग को टॉप से 0 कर देता हूँ और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल कर देता हूँ और हमारे बॉडी की हाइट 100 VH कर देता हूँ। 100 VH यानी ये पूरी स्क्रीन। इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ एज 16181V। ये एक डार्क कलर है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। हमारी बॉडी की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा स्नैपर है उसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। इससे समझने में दिक्कत नहीं जाएगी एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये रहा स्नैपर, तो कर लिया कॉपी पेस्ट। अभी के लिए इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 300 पिक्सल, हाइट भी कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, तो ये है हमारी इमेज। इसके बाद हम सिंपली हमारे स्लाइडर की स्टाइलिंग करेंगे। मैंने स्लाइडर को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद इसको कर देते हैं विड्थ 100%, हाइट कर देते हैं 50, व्यू पोर्ट ऑफ विड्थ, ओवरफ्लो कर देता हूँ मैं इसका हिडन, पर्सपेक्टिव को कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव को 100 पिक्सल किया हूँ। इससे होगा ये हल्का सा हमारे स्लाइडर को 3D इफेक्ट देगा। हमारा स्लाइडर कुछ इस तरह दिख रहा है। इसके बाद सिंपली हम स्वाइपर कंटेनर को स्टाइलिंग दे देते हैं। विड्थ कर देता हूँ 100% और हाइट भी कर देता हूँ 100%। इसके बाद सिंपली हमारे स्वाइपर स्लाइड की स्टाइलिंग करेंगे। इसको सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना
है और जस्टिफाई कंटेंट कर देना है सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे होगा ये, हमारे स्वाइपर स्लाइडर के अंदर जो भी चाइल्ड एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अब हम स्नैपर को सेट कर देते हैं, इसकी विड्थ सिंपली कर देंगे 100% और हाइट को भी कर देते हैं 100%। इसके बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई ये क्या हो गया, मजा सा नहीं आ रहा है कुछ। बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर, यानी जो भी कंटेनर है उसको कवर कर लेगी इमेज। और बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हैं सेंटर। जो भी हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी और हमारे डिप को कवर करके रखेगी। अब बारी है कर्व इफेक्ट बनाने की। तो सिंपली जो हमारा स्लाइडर है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बिफोर और आफ्टर दोनों लगा लेते हैं। हाँ, इसको लगाने के पहले जो हमारा स्लाइडर है इसको पोजीशन कर देना रिलेटिव। इससे होगा ये, अभी जो हमारा डिजाइन बनेगा वो इससे रिलेट करेगा, मतलब इससे बाहर नहीं भागेगा। भगाओगे तो भग भी जाएगा लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में इससे रिलेट करके रहेगा। कंटेंट को ब्लैंक कर देना है। हमने स्लाइडर को बिफोर और आफ्टर सूडो क्लासेस दी है। इसका मतलब सिंपली ये है, हमारा जो एलिमेंट है उसके पहले और बाद में ये कंटेंट राइट करने का काम करता है। हमारा कंटेंट ब्लैंक है तो इसका मतलब उसके दोनों साइड एलिमेंट तो है लेकिन ब्लैंक है, यानी दिखेंगे नहीं। अच्छा, अगर तुम कंटेंट को ब्लैंक नहीं रखोगे तो ये काम भी नहीं करेगा। इसको कर देते पोजीशन एब्सोल्यूट, इसकी विड्थ दे देते हैं 500% और हाइट को भी कर देते हैं 500%। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं जो हमने बॉडी को दिया था। दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो तो बन गए लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो नीचे छुपे हुए हैं हमारे पेरेंट एलिमेंट के। इसके लिए यहाँ पर Z इंडेक्स को 2 कर देंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। अब हमारी इमेज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने ब्लैक बॉक्स बनाया वो इमेज के ऊपर आ गया, इसके नीचे हमारी इमेज है। अब सिंपली हम हमारे बॉक्स को दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। इससे हमारा जो बॉक्स है वो सर्कल बन जाए। हमारा सर्कल बन गया। हमको इसके ऊपर फिट करना है दोनों तरफ ताकि कर्व इफेक्ट बने। इसके पहले हमको इसे सेंटर में लाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लेफ्ट से कर देता हूँ 50%, ट्रांसलेट कर देता हूँ -50%। इससे ये सेंटर में आ जाए। हमारा सर्कल सेंटर में आ गया। अब बारी है इसको दोनों तरफ से कर्व इफेक्ट देने की। इसके लिए सिंपली हमें हमारे स्लाइडर को सिलेक्ट करना है। पहले बिफोर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉप से -480% बन गया कर्व इफेक्ट। अब नीचे से दे देते हैं आफ्टर कर देंगे, इसको टॉप की जगह बॉटम कर देंगे। मतलब जो दो हमने एलिमेंट बनाए थे सर्कल, वो एक ऊपर जाकर लग गया, एक नीचे जाकर लग गया। इससे ये कर्व इफेक्ट बन गया। लग रहा है ना कर्व? ओके, तो हमारा स्लाइडर बन गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अरे रुक जाओ भाई, करते हैं। अब बारी है हमारे स्लाइडर को स्लाइड कराने की। इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं स्वाइपर। मैंने स्वाइपर नाम दे दिया और यहाँ पर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ सिंपली स्वाइपर लिखकर हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमने हमारे स्वाइपर को रखा हुआ है। तो हमारा है स्वाइपर कंटेनर। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब सीधे कॉमा लगाकर कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसके अंदर एंटर कर जाना है। हमारा स्लाइडर सिलेक्ट हो चुका है और स्लाइडर काम करने लगा है। अब तो खुश हो? कर दो स्माइल यार, क्या। यहाँ पर हम सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे जिससे हम हमारे स्वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ हमारे स्वाइपर को राइट साइड स्लाइड कर सकते हैं। राइट साइड भी लास्ट वाली इमेज के बाद ये स्लाइड नहीं होगा। इसके लिए सिंपली लूप को ट्रू कर देना है। अब हमारा स्लाइडर इन्फिनाइटली स्लाइड होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है ग्रैब कर्सर, इसको सिंपली ट्रू कर देना है। इससे यहाँ पर हम जब भी इस पे होवर करेंगे ये हमारा कर्सर ग्रैब वाला हो जाएगा, मतलब हाथ बनकर आ जाएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे ये इसको पकड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है स्लाइड्स पर व्यू। इसका यूज करके हम हमारी स्लाइड्स की व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम स्क्रीन में एक बार में कितनी स्लाइड्स दिखाना चाहते हैं। मैं फिलहाल के लिए 3 कर देता हूँ, तुम जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। तो हमारी यहाँ पर एक बार में 3 स्लाइड्स दिख रही है, लेकिन अभी भी कुछ मजा सा नहीं आ। इसके लिए सिंपली यहाँ पर स्पेस बिटवीन सेट कर देना है। फिलहाल के लिए मैं 30 कर देता हूँ। 30 मतलब 30 पिक्सल्स। अब लग रहा है ना हमारा स्लाइडर। लेकिन तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो ज्यादातर यूजर्स स्लाइडर्स तो बनाते हैं पर इसका यूज नहीं करते। यहाँ पर सिंपली तुम्हें जाना है और यहाँ पर स्पीड सेट कर देना है। अभी के लिए मैं इसको 800 सेट कर देता हूँ। स्पीड से होगा ये कि ये बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। अब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो काफी स्मूथली स्लाइड हो रहा है। इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपली हमने एक स्लाइडर बनाया है। तुम चाहो तो इसके साथ और भी छेड़छाड़ करके इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये सब अब तुम्हारे ऊपर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए